हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ग्लूकोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर देखी, किस तरह वो ड्राइव हुई है वो पूरा देखा हमने कि 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन कराएंगे तो किस चीज का पता लगता है, ये सब हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमने देखा कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट में किस तरह असाइन किए जाते हैं, उसकी बात भी मैंने यहां पर खत्म कर ली थी। तो आज बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, जिसे हम आगे चलकर हॉवर्थ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। बात क्लियर है? सो द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाएंगे हम, उसको बोला जाता है पायरेनोज। अब पायरेनोज क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज सिमिलर टू पायरेन विच इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो एक पायरेन की तरह सिमिलरिटी रखती है। दैट मींस जिस तरह पायरेन मेरी 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग होती है, उसी तरह मेरी ग्लूकोज की जो साइक्लिक रिंग बनेगी वो भी 6 मेंबर्ड बनेगी। ये होता है हमारा पायरेन, जिसको हम 4H पायरेन भी बोल देते हैं। बात क्लियर है? ये पायरेन है और बिल्कुल इसी तरह हम एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, जो अभी आप जस्ट नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बात समझ में आई यहां तक? आगे देखिए। अब आगे मैं बात करता हूं द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, बट देयर आर some reactions and facts which could not be explained by this structure। अभी हमने जब ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो बहुत सारी वहां पे रिएक्शंस पढ़ी, बहुत सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करी, बट कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं प्रूव कर पाता। जैसे मैं बात करूं, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। ग्लूकोज जो है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? टेस्ट नहीं देता, बताइए। बिकॉज ग्लूकोज के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। क्या बोला मैंने? ग्लूकोज के बाद पास साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, और शिफ्ट टेस्ट वही देते हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसका मतलब ग्लूकोज के पास क्या फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है क्या? बिल्कुल। अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ग्लूकोज के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, आप देख पा रहे हैं यहां पर। बट जब इसकी रिएक्शन शिफ्ट टेस्ट के साथ कराई गई तो इसने रिएक्शन नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में हमने लिया, और ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है और ओपन फॉर्म में इतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए हमने बोला कि उसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है। इसी तरह मैं और बात करूं तो इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। क्या बोला मैंने? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसका अगर एडिशन करा दिया जाए ग्लूकोज के ऊपर तो वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो वहां पर उसको रिएक्शन देनी चाहिए, बट ये वहां पर भी हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की तो उसमें आप देखोगे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से भी रिएक्शन नहीं करेगा और शिफ्ट टेस्ट भी हमको नहीं देगा। बात क्लियर है? समझ में आया क्या बोला मैंने? आगे देखिए। इसी तरह एक रिएक्शन की और बात करता हूं, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोला मैंने? अगर पेंटा एसीटेट मैंने ग्लूकोज का ले लिया और उसकी रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराता हूं तो वो भी हमारी रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? साइक्लिक फॉर्म जब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की उसमें आप देखोगे कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, और अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा तो वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। बात क्लियर है? अभी तक मैंने आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाई है, बट हमें 3 बात याद रखनी है। क्या चीज? कि वो हमारा शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, सेकंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा वो, और थर्ड हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर CHO फ्री नहीं होता है। अब कुछ बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि सर साइक्लिक में नहीं होता है बट ओपन चेन में तो होता है, वहां तो इसको रिएक्शन करनी चाहिए, बट ओपन फॉर्म मेरी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है और साइक्लिक फॉर्म मेरी ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हम साइक्लिक फॉर्म को लेते हुए बात कर रहे हैं। अब ये तीनों रिएक्शन ओपन स्ट्रक्चर हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ने की जरूरत पड़ी। बात क्लियर है? अब मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज 2 आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म। पहली फॉर्म हो जाएगी हमारी अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्या हो गया? अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और उसके अगर मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो वो होता है 419 केल्विन। कितना? 419 केल्विन उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट
303 केल्विन। अगर मैं इसको बात करूं कि इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, तो इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या किया जाता है बताइए, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से। बात क्लियर है? अल्फा फॉर्म को कैसे किया जाता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के हेल्प से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। और कितने टेम्परेचर पर, 303 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। और एक होती है हमारे पास बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन, और इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसको हॉट और एक्वस सॉल्यूशन जो होता है हमारा, एक्वस या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दूं मैं, वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है किसको, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को। अब ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या होती है, इसी की बात अब मैं जस्ट नेक्स्ट करने जा रहा हूं। देखिए, दिस बिहेवियर ऑफ ग्लूकोज could not be explained by open chain structure. Therefore, a cyclic structure was proposed in which C5OH combined with the C1 of aldehyde group and form a cyclic hemiacetal structure. क्या बोला मैंने, ये जो भी हमने भी बात पढ़ी, कौन कौन सी, एक कि ग्लूकोज सिर्फ टेस्ट नहीं देता, दूसरी हमने क्या बात पढ़ी बताइए, दूसरी हमने बात पढ़ी थी यहां पर कि वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता। थर्ड हमने बात करी कि अगर पेंटा एसीटेट आपने ले रखा है तो पेंटा एसीटेट किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है, कौन कौन सी, एक अल्फा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म। तो ये सब बातें ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसलिए हमने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, जो फिफ्थ कार्बन के ऊपर OH होगा उसको हम C1 मतलब फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन होता है उसके साथ कंबाइन कर देंगे और एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या बना देंगे, एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे कि आप यहां पर ये देख पा रहे हैं, यह है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। जब इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो फिफ्थ कार्बन पे आपको एक OH दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फिफ्थ कार्बन पे एक OH लगा हुआ है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने क्या बोला, साइक्लिक फॉर्म कैसे बनाते हैं, फिफ्थ कार्बन के OH ने कहां अटैक किया, फर्स्ट कार्बन पर अटैक किया। कहां अटैक किया बताइए, फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैक किया है। और जैसे ही वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, वहां से CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही आगे शिफ्ट होंगे वहां चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आते ही जो यहां से एक H फ्री हुआ था वो H वहां जाके लग जाएगा। इसका मतलब क्या, एक साइक्लिक फॉर्म बन चुकी है। देखिए, ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जो कार्बन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। दैट मींस 6 मेंबर्ड एक साइक्लिक रिंग हमने बना ली है। बात क्लियर है, समझ में आया तक? अब आगे देखिए, एज ए रिजल्ट C1 बिकम ए कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। तो क्या हुआ, इसका मतलब अब आप क्या देख पा रहे हो, जो मेरा C1 कार्बन था, जो पहले कायरल कार्बन नहीं था, जो पहले एसिमेट्रिक कार्बन नहीं था, अब क्या बन चुका है, कायरल कार्बन बन चुका है। एक H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक पूरा नीचे वाला ग्रुप लगा हुआ है, और ये एक ऑक्सीजन से जो बॉन्ड बना रखा है, एक वो बॉन्ड बना हुआ है। बात क्लियर है, समझ में आया आपको कैसे हुआ ये? तो ये हमने क्या देखा कि अब वो क्या बन चुका है, एसिमेट्रिक कार्बन बन चुका है। सो इससे क्या होगा, सो इट हैज 2 पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप अराउंड इट। दैट मीन्स क्या बोला मैंने, इसका मतलब अब उस कार्बन के ऊपर OH की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। H की पोजीशन अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड होगी, उसको अभी हम देखेंगे कि किसको हम अल्फा बोलेंगे और किसको बीटा बोलेंगे। बात क्लियर है? दैट मीन्स दैट इज इट एग्जिस्ट एज ए 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म। ये हमारा 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक कौन सी, अल्फा डी ग्लूकोज, एंड एक हो जाएगी हमारी बीटा डी ग्लूकोज। ये 2 स्ट्रक्चर में करेगा। अब वो 2 स्ट्रक्चर कौन कौन सी होगी उसके बारे में भी हम अभी बात करने जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किस चीज की, देखिए अल्फा डी ग्लूकोज की। अल्फा डी ग्लूकोज क्या होगा, इन अल्फा डी ग्लूकोज द OH ग्रुप एट कार्बन इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। क्या बोला मैंने, देखिए वापस सुनिए। अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं, ये मैंने बनाया है अल्फा डी ग्लूकोज। बात क्लियर है? इस अल्फा डी ग्लूकोज में आप देखिए कि OH ग्रुप कहां, किस साइड प्रेजेंट है हमारा, इन अल्फा डी ग्लूकोज द OH ग्रुप एट
कार्बन नंबर 1 इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अगर आप इस मॉलिक्यूल को सामने से देख रहे हो तो आपको OH कहां दिखाई दे रहा है बताइए? OH आपको राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को सामने से देखता हूं तो मुझे OH मेरे राइट हैंड साइड दिखाई देगा। बात क्लियर है? तो आपको क्या याद रखना है, अगर OH मेरा राइट हैंड साइड होगा तो उसे अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे हम। डी क्या था? हमने देखा था हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर के ऊपर जो भी उसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम क्या बोल देंगे? डी बोल देंगे। बात क्लियर है? ये बात हुई हमारी अल्फा डी ग्लूकोज की। अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा बताइए? इन बीटा डी ग्लूकोज द OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जब आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको OH ग्रुप कहां दिखाई दे रहा है? सामने से देखने पे OH ग्रुप मुझे मेरे लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होगा हमारा बीटा डी ग्लूकोज। बात क्लियर है? अब आप सबको एक क्वेश्चन यहां पर जनरेट होना चाहिए और ये हो रहा होगा वो क्वेश्चन कि सर ये अल्फा और बीटा कैसे बने? आपने जब नीचे से 5th कार्बन से अटैक करवाया था तो या तो डबल बॉन्ड उस साइड होगा और उस साइड होगा अगर तो OH किस साइड आएगा? अगर हम सामने से देखते हैं और डबल बॉन्ड O इस साइड है मान लीजिए तो इधर से अटैक करने पर OH मेरे लेफ्ट हैंड साइड ही बढ़ेगा। दैट मींस बीटा फॉर्म बन जाएगी। और अगर डबल बॉन्ड O मेरे राइट साइड हुआ तो वहां पे अटैक होगा और क्या बना देगा? वो अल्फा बना देगा। बात क्लियर है? समझ में आया किस तरह हमने अल्फा और बीटा को पढ़ा और किस तरह ये फॉर्म हुए हैं? हमने इसकी बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे देखिए, सच ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स which differ in configuration around carbon number 1 are called anomers। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनके अंदर केवल और केवल फर्स्ट कार्बन नंबर 1 के ऊपर डिफरेंस हो ग्रुप्स के अंदर, वो कार्बन मेरे एनोमर कहलाते हैं। और जो जिस कार्बन की वजह से वो एनोमर कहलाते हैं उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। दैट मींस सच ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स which differ in configuration around C1 are called anomers and the C1 carbon is called the anomeric carbon। बात समझ में आई? तो हमने क्या क्या देखा? देखिए, सबसे पहले हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी थी, उसके बाद ओपन चेन स्ट्रक्चर के बाद हमने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी जिसमें 5th कार्बन के OH ने फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैक किया था। बात क्लियर है? और जैसे ही इसने अटैक किया तो हमें दो फॉर्म दिखी, एक ये वाली फॉर्म थी और एक ये वाली फॉर्म हमने देखी यहां पर। बात क्लियर है? तो इस वाली फॉर्म में हमने क्या देखा था कि हमारा OH किस साइड था बताइए? इस वाली फॉर्म में हमारा OH हमारे राइट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बताइए? अल्फा बोलते हैं, नहीं बोलते? बिल्कुल, हम उसे अल्फा बोलते हैं। और इधर वाली स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि हमारा OH कहां पर था? लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट था। और लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलेंगे बताइए? लेफ्ट हैंड साइड को हम बीटा बोल देते हैं। अगर हमारा OH लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है तो वो हमारा बीटा कहलाएगा, बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया ग्लूकोज कैसे बनाया? द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड पायरेनोज। इसकी हमने बात कर ही ली है कि जो 6 मेंबर्ड हमारा कंपाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? पायरेनोज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पायरेन की तरह फॉर्म होता है। किसकी तरह? एक पायरेन जो होता है हमारा कंपाउंड जो कि 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग होती है, उसी तरह हमारा ग्लूकोज भी होता है। अभी हमने देखा कि भाई 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसी तरह पायरेन में भी यही होता है, 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं ये पायरेन की स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई आपको? इसी तरह मैं आगे मूव करता हूं किस पे? हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाने की तरफ मूव करते हैं कि ग्लूकोज की हॉवर्थ स्ट्रक्चर किस तरह बनाई जाती है। और वो भी मैं किसकी बनाऊंगा बताइए? सबसे पहले मैं बनाऊंगा अल्फा डी ग्लूकोज की हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि अल्फा डी ग्लूकोज की हॉवर्थ स्ट्रक्चर किस तरह बनाई जाती है। बात क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लूंगा? मैंने ली यहां पर ये साइक्लिक अल्फा डी ग्लूकोज। ये है मेरी साइक्लिक अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसी से हमको क्या बनाना है? हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है बताइए? हॉवर्थ स्ट्रक्चर किससे बनाएंगे हम बताइए? इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है साइक्लिक, इसी से हम हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए, हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप वहां देखिए, वहां आपको कितने मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है? क्या आपको 6 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है? 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। बात क्लियर है? तो मैंने यहां पर क्या किया? 6 मेंबर्ड एक रिंग बना ली है जिसमें एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और क्या है बताइए? 5 कार्बन लगे हुए हैं। बात क्लियर है? अब यहां पर आप बॉन्ड देख पा रहे हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर में। अब वहां से हमको ग्रुप्स को लगा के यहां लगाना है। अब किस तरह लगाया जाए? हमने जब राइबोस की पढ़ी थी शुरू स्टार्टिंग में, वहीं हमने देख लिया था किस तरह बनाया जाता है। तो देखिए, अब फटाफट बनाते हैं हम। हमने क्या बोला था? सबसे पहले फर्स्ट कार्बन को देखिए। फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो H लगा हुआ है वो कहां लगा हुआ है बताइए?
लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है या राइट हैंड साइड लगा हुआ है? जब आप सामने से देखोगे तो H आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा और OH कहां दिखाई देगा? राइट हैंड साइड दिखाई देगा। और हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे क्लोज स्ट्रक्चर में लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होगा, दैट मींस उस साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होगा, उसको हम कहां लिखेंगे? ऊपर की तरफ लिख देंगे। और बाकी जो राइट हैंड साइड प्रेजेंट होंगे उनको नीचे की तरफ लिख दिया जाएगा। तो देखिए यहां पर मैं फर्स्ट कार्बन की बात करूं, कौन सा होगा? ये वाला मेरा फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। और वहां पर वो ऊपर वाला फर्स्ट कार्बन है, तो वहां पर देखिए H कहां पर है? मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। आप सामने से इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या पड़ेगा? ये H पड़ेगा। तो H कहां आएगा? H फर्स्ट कार्बन पर ऊपर आ चुका है और OH नीचे आ चुका है। बात क्लियर है? सेकंड कार्बन पे देखिए वही H OH ही है, सेम ही, तो वही H ऊपर OH नीचे। थर्ड कार्बन पे देखिए आप, थर्ड कार्बन पे क्या देख पा रहे हैं? OH कहां पर है? देखिए OH मेरा इस बार लेफ्ट हैंड साइड है और OH लेफ्ट हैंड साइड होगा तो यहां पर OH कहां आ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा और H नीचे चला जाएगा। आगे वाले कार्बन की बात करूं मैं फोर्थ नंबर पे, तो H फिर OH लगा हुआ है, दैट मींस H लेफ्ट हैंड साइड है तो H ऊपर आएगा और OH नीचे आ जाएगा। बात क्लियर है? अब आती है फिफ्थ कार्बन की बात। फिफ्थ कार्बन पे आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए जो मेरा CH2OH है वो कहां है? वो तो नीचे की तरफ है। और जो मेरा H है वो आपको कहां दिखाई दे रहा है? लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है। तो बच्चे यही गलती करते हैं, मैंने जब भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि बच्चे यही गलती करते हैं कि H को लेफ्ट में देके क्या कर देते हैं बताइए? वो ऊपर की तरफ लगा देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या बताया था ट्रिक कि लास्ट वाले कार्बन पे जो पहुंचो तो जो दिल से आवाज आए उसको रिवर्स कर देना। अगर मन ने ये कहा है अपना कि H मेरा लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको नीचे ही लगाना, या फिर मैं बोल दूं कि CH2OH को हमेशा और हमेशा आप कहां लगाओगे? ऊपर की तरफ लगाओगे और H को हमेशा नीचे लगाओगे। तो ये हो गई हमारी क्या? अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर हमने फॉर्म कर ली है। अब मैं इसी से क्या करता हूं? बीटा स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। देखिए हमें दोनों स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है। अगर हमने एक बार समझ लिया है तो अल्फा से बीटा बनाना बहुत ईजी काम है। तो देखिए ये मेरी हो गई क्या? अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं बनाने जा रहा हूं बीटा डी ग्लूकोज की। तो क्या करना होगा बीटा में? हमने क्या देखा था? अल्फा और बीटा में केवल एक कार्बन के HOH को चेंज कर दें तो अल्फा से क्या बीटा बन सकता है? तो देखिए ये अल्फा था, इसी अल्फा को मैंने यहां ड्रॉ कर लिया है वापस। अब इस अल्फा में मैं क्या करूंगा? HOH जो फर्स्ट कार्बन पे लगे हुए हैं मेरे, क्या बोला मैंने? इस अल्फा में जो HOH मेरे फर्स्ट कार्बन पे लगे हुए हैं उनको चेंज कर दीजिए। OH को इस बार ऊपर ले लीजिए और H को नीचे रख दीजिए। तो ये मेरा बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इन दोनों को हम क्या बोल देंगे? हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बात हुई हमारी ग्लूकोज की, जिसमें हमको ये हावर्थ स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं आगे डाइसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स पे मूव करूंगा तो वहां हम ऐसी ही हावर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे। बात क्लियर है? समझ में आया आपको? सो आई होप आपको ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। थैंक यू।